5 साल के लिए जब जनता ने मौका दिया तो इन 5 सालों में आपके नज़र में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम क्या कुछ हुआ? हमारे हमारे आने से तो सबसे पहले कि हमारे जो पूरा जोड़ा तालाब का एरिया है वहाँ कहीं भी रोड और नाली नहीं था। नाली था भी तो नाली कहीं टूटा हुआ और ना ढक्कन, नाली पे कोई ढक्कन भी नहीं था, ऐसे खुला नाली था, लोग कूड़ा उसी में डाल देते थे। लेकिन अभी के समय में आप अगर जोड़ा तालाब के एरिया में घूमते हैं तो आपको कोई भी ऐसे रोड नहीं मिलेगा जो कि रोड बना हुआ नहीं है। सभी रोड बना हुआ है, सभी नाली बना हुआ है, नाली के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। और अभी जैसे हम लोग रोड नाली तो हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग राशन कार्ड का बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत थी लाल कार्ड की, लेकिन उनके बने हुए थे सफ़ेद कार्ड। तो वैसे लोगों को भी हम लोग डिलीट करा के उनका लाल कार्ड बनाने का काम किया। बहुत ऐसे लोग जिनको जरूरत थी उनका लाल कार्ड, पीला कार्ड, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 400 लोग हैं जिनका कि हमारे यहाँ पे अभी हरा कार्ड बनाया गया है। शुरू से जब से झारखंड बना है तब से देखा जाए अगर तो हमको सबसे अच्छा रघुवर दास जी का कार्यकाल अच्छा लगा। और उनके रहते हमको एक मौका भी मिला उनके साथ काम करने का, तो हमको बहुत अच्छा लगा उनका कार्यकाल और काम करने का ढंग और तरीका। और हम लोगों को काम करने का अच्छा से अच्छा मौका भी मिला था हम लोगों को उस दौरान। हम लोगों के पास ऐसे कभी कभी नहीं, हमेशा ही अक्सर ऐसे लोग आते रहते हैं। और महिलाएं हमेशा ही रहती हैं परेशान कि घर में मतलब हम लोगों को काम चाहिए ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके। तो हम लोग हमेशा से ही नगर निगम से कई सारे ऐसे प्रशिक्षण दिलवाते रहते हैं लोगों को, महिलाओं को, ताकि और या फिर बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह से भी हम लोग बात किए रहते हैं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाते हैं ताकि महिला उस प्रशिक्षण को करे और उसके बाद वो अपना काम कर सके। आपने युवाओं को कैसे मदद की? जैसे सेम उनका भी वही है, उनका सुनते हैं अगर वो किसी चीज़ में इच्छुक हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ उनको आता है और वो उस चीज़ को करें, आगे बढ़ें, तो हम लोग निगम से उनको भी लोन दिलाने का काम करते हैं और उनको वहाँ से मदद दिया जाता है ताकि कौशल विकास योजना है। या फिर बहुत सारे एनजीओ वाले लोग भी हैं जो कि जैसे कि कंप्यूटर का ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को, और उन लोगों को अभी भी निगम से भी बहुत सारा ऐसा योजना चल रहा है जैसे कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उसके बाद उनको वहाँ से कहीं भी जॉब दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव का जो प्रक्रिया चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। अब नगर निगम चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग भी जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कहा है कि अब पंचायत चुनाव का जो कार्य चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। अब हमें नगर निगम के चुनाव में जुड़ जाना है। यानी नगर निगम का जो चुनाव है अप्रैल महीने में है। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल के बाद कभी भी हम लोग चुनाव करा सकते हैं, इसलिए सबको अभी से तैयार हो जाना एक्टिव है। तो आपको बता दें कि अभी हम आए हुए रांची जिला में वार्ड नंबर 9 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं प्रीति रंजन जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 साल के लिए मौका दिया तो इन 5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कई ऐसे डेवलपमेंट के काम किए हैं जो इनको लगे कि हमारे कार्यकाल में जो हुआ है ये बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। इसके अलावा कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, इनके कार्यकाल में कोई ऐसा काम जो लगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ और मुझे डिस्टर्बेंस हुआ, मतलब कोई आप समाज में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और समाज के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको डेवलपमेंट से मतलब नहीं है तो वो लोग भी डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल भी किए जाएंगे। राज्य सरकार से संबंधित तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप पार्षद बनने से पहले क्या करते थे? आपने पार्षद बनने का मन कैसे बनाया? पहले तो हमारे हस्बैंड जो हैं वो पॉलिटिक्स से पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा प्रेरणा मिला कि हाँ हम लोगों को अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और हमारे मोहल्ले के लोग भी हमको आगे बोले कि नहीं चलो आप इसको बढ़ो आगे, क्योंकि आपके पति पॉलिटिकल क्षेत्र में है, सामाजिक काम करते रहते हैं। हाँ, तो आपको भी आगे आना चाहिए। और आपने फाइट किया फर्स्ट जी, इससे पहले भी? हाँ, नहीं फर्स्ट टाइम फाइट किया और फर्स्ट टाइम में निकल गए। यानी ये कह सकते हैं कि यूपीएससी के फर्स्ट परीक्षा में ही आप पास हो गए, नहीं? जी। अच्छा, ये बताइए कि जब परीक्षा पास कर गए थे तो 5 साल के लिए जब जनता ने मौका दिया तो इन 5 सालों में आपके नज़र में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम क्या कुछ हुआ?
हमारे हमारे आने से तो सबसे पहले कि हमारे जो पूरा जोड़ा तालाब का एरिया है वहाँ कहीं भी रोड और नाली नहीं था। नाली था भी तो नाली कहीं टूटा हुआ और ना ढक्कन, नाली पे कोई ढक्कन भी नहीं था, ऐसे खुला नाली था, लोग कूड़ा उसी में डाल देते थे। लेकिन अभी के समय में आप अगर जोड़ा तालाब के एरिया में घूमते हैं तो आपको कोई भी ऐसे रोड नहीं मिलेगा जो कि रोड बना हुआ नहीं है। सभी रोड बना हुआ है, सभी नाली बना हुआ है, नाली के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। और अभी जैसे हम लोग रोड नाली तो हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग राशन कार्ड का बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत थी लाल कार्ड की, लेकिन उनके बने हुए थे सफ़ेद कार्ड। तो वैसे लोगों को भी हम लोग डिलीट करा के उनका लाल कार्ड बनाने का काम किया। बहुत ऐसे लोग जिनको ज़रूरत थी उनका लाल कार्ड, पीला कार्ड, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 400 लोग हैं जिनका कि हमारे यहाँ पे अभी हरा कार्ड बनाया गया है। और उस हरे कार्ड से उनको राशन भी मिल रहा है, और राशन मिलने के बाद उनको उससे जो आयुष्मान भारत का योजना जो है वो भी उन लोग ले रहे हैं। जी। अच्छा, पीएम आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को दिए होंगे करीब करीब? हाँ, पीएम आवास योजना जो है हमारे यहाँ पे लगभग ज़्यादा नहीं, हम कहेंगे तो 20 लोगों को मिला है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो मतलब गरीब जो एरिया है वो बहुत छोटा क्षेत्र है, और आदिवासी मोहल्ला जो है वो बहुत छोटा है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत कम ही लोगों को ये मिल पाया है। जी। अच्छा, पूरे शताब्दी की अगर बात कहें तो देश दुनिया का एक बहुत बड़ा बीमारी हुआ था कोरोना। तो कोरोना में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना में सबसे पहले तो हम अपने पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम लगातार कराए, और उसके साथ साफ़ सफाई। और दूसरा जो हमारा जो मोहल्ला है, जैसे पीरी टोला हुआ और एक डेला टोली हुआ, हमारा यहाँ पे जैसे आदिवासी वर्ग के लोग रह रहे हैं और गरीब वर्ग के लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो उन लोगों को सूखा राशन भी बंटवाने का काम किया। साथ ही साथ हम लोग खाना बनवा कर भी लोगों के बीच वितरण कराया, और लोगों को सैनिटाइज, साबुन, ये सारा चीज़, और साथ ही साथ डेली प्रचार भी कराना कि लोग अपना जैसे ही टीका आया लोगों को बताया कि नहीं आप टीका लो, ताकि आप उससे और साफ़ सफाई रखो। ये सारा चीज़ को हम लोग ने कोरोना के कितने मरीज मिले थे? कोरोना के लगभग यहाँ पे एक चीज़ था कि हमारा रिम्स से सटा हुआ वार्ड पड़ता है, तो यहाँ पे रिम्स के बहुत सारे कर्मचारी, लगभग जो भी सफाई कर्मचारी हुए या फिर नर्स हुए, डॉक्टर हुए, जो भी लगभग इस मोहल्ले में रहते हैं, तो उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट अक्सर मिल रहे थे लगातार। लेक व्यू अस्पताल है हमारा, वहाँ पे भी अक्सर ऐसे कोरोना पेशेंट मिल ही रहे थे। जी। तो मतलब कितने कोरोना के मरीज थी, मतलब हताहत हुए थे, कुछ ऐसा याद है करीब करीब? नहीं, वैसे तो याद नहीं है कि कितने लोग हुए थे, लेकिन क्या हो रहा था उस वक्त कि आपके पास तो आवेदन तो आया होगा ना कि हमारे यहाँ कोरोना का कुछ ऐसा हो गया है? हाँ, जैसे आवेदन तो आ ही रहा था, लगातार आ रहा था कि यहाँ पे कोरोना कैसे हो गया, वैसे हो गया। लोग बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ के तो 2-2, 3-3 लोग एक साथ में ही उनका डेथ हो गया कोरोना की वजह से। तो लगभग मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो उस वक्त तो लगातार मतलब डेली सुनने को मिल रहा है कि आज एक आदमी का हो गया, उनके यहाँ पे ऐसे हो गया, उनके यहाँ पे ऐसे हो गया। तो लगभग 200, हमको मान के अगर चलेंगे कि पूरे वार्ड में अगर देखा जाए तो लगभग 200 लोगों का हुआ होगा डेथ। 200 लोग? जी। अच्छा, बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो लगे कि जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ वो डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो आपके कार्यकाल में हुआ, कोई ऐतिहासिक? हाँ, ऐतिहासिक हम लोग कहेंगे तो हमारे वार्ड में पहले पार्क नहीं था, वो 2 पार्क अभी बना है, जो कि एक यूनिवर्सिटी कॉलोनी में बना है और एक दूसरा हाउसिंग कॉलोनी में है, और दूसरा हमारा एक जोड़ा तालाब एरिया, जिसको कि तालाब के नाम से ही इस एरिया का नाम है, उसका भी सौंदर्यीकरण लगातार हुए जा रहा है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ काम बाकी है। तो वो भी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि उसको जितना जल्दी हम लोग करवा सकें। और दूसरा, हाँ, उसके बाद है कि हमारे यहाँ पे जैसे बताया आपको कि रोड और नाली का जो समस्या था पहले, वो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे रोड था ही नहीं पहले, बिल्कुल कच्चा में। लोग बच्चे स्कूल भी जाते थे बरसात के दिन में तो गिर जाते थे, या फिर गंदा हो जाता था उनका ड्रेस, या फिर लोग जाते थे, गाड़ी लोग नहीं, एक ऑटो वाला, एक रिक्शा वाला आना नहीं चाहता था इस रोड पे। और अभी वो सारा बीमारी हो जाता है, हाँ, तो बहुत परेशान हो जाते थे कि लोग को जाने के लिए कितना सोचना होता था, सड़क खराब था तो। और अभी देखिए कि हमारे यहाँ पे सारा सड़क तैयार पड़ा है। अभी बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ की कुछ बाकी है दूसरे इलाके में, तो वो सब भी योजना लगभग पूरी हो चुकी है, अब उस पर भी काम करना बाकी है। अच्छा, आपके वार्ड में कोई ऐसा आपको लगा हुआ कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? हाँ जी, बहुत सारे ऐसे, जब रोड और नाली का ही अगर बात करें तो जब वो काम होता रहता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनका कहना होता है कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। या फिर हम लोग पार्क का बात करें तो कुछ लोग साथ देते हैं कि नहीं पार्क बनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पार्क नहीं बनना चाहिए। तो हम लोग उनके साथ बैठ के बात विचार करके हाँ, समस्या उनका समाधान किया जाता है। जी, काम कर लिया। जी।
अच्छा ये बताइए कि मतलब आगे क्या सोचते हैं कि अगर आपको जनता दोबारा से देखती है तो आपका रोड मैप क्या होगा, क्या कुछ सोचे हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए? हाँ, सबसे पहले तो जो बचा हुआ योजना, जितना भी बचा हुआ योजना है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी बहुत सारे रोड ऐसे हैं जहाँ की अभी एकदम से विकास नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि उस रोड और नाली वहाँ पे बन जाए। दूसरा, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या पानी का है, तो हम लोग चाहेंगे कि अभी पाइपलाइन जैसे बहुत इलाके में बिछा है, बहुत इलाके में नहीं बिछा है, बहुत जगह पे बिछवा भी रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि पाइपलाइन तो बिछा है लेकिन पानी नहीं आ रहा, तो सबसे पहला फोकस ये रहेगा कि पानी हमारे यहाँ पे सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे डीप बोरिंग भी लोगों का फेल हो रहा है। लगभग 400 साढ़े 400 फीट का बोरिंग होने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो सप्लाई पानी का सबसे पहले इम्पोर्टेंस दिया मतलब ये जाएगा हुआ पूरे कि वार्ड में। अगर जनता मौका जी। देती तो हर घर आप पानी जी पहुंचाने जी का जी जी, हर घर काम पानी करें। पहुँचाने। हाँ जी जी बताइए कि झारखंड में कई ऐसे मुख्यमंत्री आए जी और कई मुख्यमंत्री गए, बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। जी तो आप ये बताइए कि चूंकि आप इस वार्ड के पार्षद हैं, जी। तो किनका कार्यकाल आपको अगर व्यक्तिगत तरफ से कहें तो बेहतर किनका लगा? अगर देखा जाए तो हमारे पार्षद बनने के बाद से हम देखें या फिर शुरू से जब हाँ, से शुरू से, झारखंड जब से। बना है तब से देखा जाए अगर तो हमको सबसे अच्छा रघुवर दास जी का कार्यकाल अच्छा लगा, और उनके रहते हमको एक मौका भी मिला उनके साथ काम करने का, तो हमको बहुत अच्छा लगा उनका कार्यकाल और काम करने का ढंग और तरीका, और हम लोगों को काम करने का अच्छा से अच्छा मौका भी मिला था हम लोगों को उस दौरान। अच्छा ये बताइए कि वार्ड के डेवलपमेंट के लिए जो भी आपका वार्ड का जो फंड आता था, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, इसके अलावा आपने कोई अलग से फंड का व्यवस्था किया कि इस वार्ड का डेवलपमेंट हो सके, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, चूँकि आपके पति पॉलिटिकल संपर्क बनाए रखते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी के रूप में काम किए हैं, कोई ऐसा फंड वगैरह कुछ? जी हाँ, हमारे यहाँ पे तो जैसे हमारे जो नगर विकास से फंड या फिर केंद्रीय विकास केंद्र से जो भी पैसा मिलता है, उसके अलावा हम लोगों ने विधायक जी का भी पैसा यूज किया, हम लोगों ने उनसे भी आवेदन दे करके उनका भी फंड लिया है, और उनका सांसद जी से भी उनसे भी ये पत्र देकर उनसे भी हम लोगों ने कई रोड और नाली के लिए अपना फंड लिया है, और वो काम भी हो रहा है हमारे यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि आप महिला हैं जी और आपके पास कई महिला ऐसे भी आती होंगी जी जो कहता है कि मैडम ऐसा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, ठीक है, जी। और मुझे स्वरोजगार करना जी। है, तो कैसे मदद करते हैं? हाँ, जैसे हम लोगों के पास ऐसे कभी कभी नहीं, हमेशा ही अक्सर हमेशा ऐसे लोग आते आते रहते हैं, और महिलाएं हमेशा ही रहती हैं परेशान कि घर में मतलब हम लोगों को काम चाहिए ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके, तो हम लोग हमेशा से ही नगर निगम से कई सारे ऐसे प्रशिक्षण दिलवाते रहते हैं लोगों को, महिलाओं को, ताकि और या फिर बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह से भी हम लोग बात किए रहते हैं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाते हैं ताकि महिला उस प्रशिक्षण को करे और उसके बाद वो अपना काम कर सके। जी जी तो कई लोगों को आपने स्वरोजगार दिलाने का जी, एक काम और किया नगर जैसे निगम से हम लोगों ने लोन भी दिलाने का काम किया है, अभी भी कई लोगों का लोन का अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों को बिजनेस करने के लिए लोन भी दिया जा रहा है निगम से। बिजनेस के लिए जी। लोन भी दिया था। अच्छा युवाओं के लिए आपने क्या कुछ अपने जिस तरह से महिलाओं का आपने किया, तो मतलब युवा वर्ग भी आते होंगे, जी मान लें कि उनको समझ में नहीं आता होगा तो होता होगा चलिए पार्षद जी के पास चलते जी हैं, जी जी कुछ मार्गदर्शन लेते हैं, जी। और कुछ मार्गदर्शन मिल जाए तो वो भी तो आपने युवाओं को कैसे मदद किया? हाँ, जैसे सेम उनका भी वही है, उनका सुनते हैं, अगर वो किसी चीज़ में इच्छुक हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ उनको आता है और वे उस चीज़ को करें, आगे बढ़ें, तो हम लोग निगम से उनको भी लोन दिलाने का काम करते हैं और उनको वहाँ से मदद दिया जाता है ताकि कौशल विकास योजना जी के द्वारा कौशल विकास योजना है, या फिर बहुत सारे एनजीओ वाले लोग भी हैं जो कि जैसे कि कंप्यूटर का ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को, और उन लोगों को अभी भी निगम से भी बहुत सारा ऐसा योजना चल रहा है जैसे कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उसके बाद उनको वहाँ से कहीं भी जॉब दिया जाता है। तो अंतिम सवाल आपसे है, जी। क्या मेयर के लिए आप फाइट करेंगे? मेयर के लिए फ़ाइट करेंगे, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर तो ये सीट जो है मेयर का वो आरक्षित है पहले से ही, तो हम लोगों के लिए अभी वो सीट अभी नहीं नहीं है। जी तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद है, इनका कहना है कि जब जनता ने हमें मौका दिया, चूँकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है पॉलिटिकल रहा है और सामाजिक काम करते रहे हैं, तो पहले मैं गृहिणी था और गृहिणी होने के नाते जब मैं समाज में गया, लोगों से बातचीत किए, तो लोगों ने कहा कि आप वार्ड पार्षद के लिए फ़ाइट करें, मैं आपको साथ हूँ। तो इन्होंने फाइट किया और प्रथम मतलब पहले बार में ही इन्होंने सफलता हासिल किया और इन्होंने बढ़ चढ़ कर इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए काम किया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य मामला हो, रोजगार का हो, सड़क नली गली का हो, गरीब गुरुओं के उत्थान की मामला हो।
तो इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है। और इनका कहना है कि इस वार्ड को अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो इस वार्ड को हर स्तर पर डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको मैं 100% धरातल पर उतारने का काम करूँगा। और इस पंचायत माफ़ कीजिएगा, इस वार्ड को आदर्श, ऐतिहासिक और मॉडर्न और डिजिटल बनाने के लिए जो भी कार्य योजना हमें बनाने के लिए योजना होगा मैं बनाऊंगा और इस वार्ड को डेवलपमेंट करने का मैं काम करूंगा। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको मौका दिया है तो क्या कुछ डेवलपमेंट किए हैं और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो अब चलते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।